हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके फैमिली में सभी अच्छे होंगे। आप घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। ये कुछ दिन ही ऐसा है, लेकिन इन दिनों सबके मन में कुछ सवाल होंगे। एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे, कितने दिनों के बाद ये होंगे। तो मेरा ये मानना है कि इन सब बातों की टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम जब होना है वो होकर ही रहेगा। तो लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को नहीं रोकनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपके पास आज ट्रिगोनोमेट्री की एक धमाकेदार ट्रिक लाया हूँ। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने उस पर मेरी उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन चलिए, आपको मैं इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। दरअसल ये कोई ट्रिक नहीं है, एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट है, जिसको जिसके इस्तेमाल से कई सारे सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगर मैं इसको सीजल 18-19 का सवाल बोलूँ तो ये ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो आप समझिए कि टीसीएस ने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स कराए हैं, तो मैंने उससे कुछ सवाल उठाए हैं और वो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो और उसके जो भी सबसे आसान तरीके होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अपने क्लास को। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जितने भी सवाल हैं सारे सीजीएल 2018 एग्जामिनेशन के पूछे गए सवाल है, जिसको टीसीएस ने करवाया था। तो आप समझिए कि ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इस प्रकार के सवाल जब मैंने देखा तो कई सारे शिफ्ट में थे, सेट में थे, बहुत सारे। तो मैंने कुछ ही सवाल को उठाया है जो मुझे ठीक ठाक लगे हैं, बाकी सवाल को मैंने नहीं उठाया है। तो चलिए इस प्रकार के सवालों को करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे होंगे कि कोट थीटा का मान दिया है 3/4, और आपसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे इससे पहले कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो आपको तो ये बातें पता होंगी। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पी हो जाएगा, ये बी, और ये क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ से आप साइन थीटा का रेशियो बता पाएंगे कि पी बाई क्या होता है, एच। इसी तरीक़ा से आप कोस थीटा का रेशियो बता पाएंगे कि ये क्या होता है, बी बाई एच। इसी तरीक़ा से आप टेन थीटा का रेशियो क्या बता पाएंगे, पी बाई बी। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको अच्छे से आती है। तो आप सवालों को समझने का अगर प्रयास करें तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। को थीटा बराबर होता है, अगर टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो को थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो आप 3 4 5 कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आप ट्रिपलेट्स आपको याद ही होंगे, मैं उम्मीद कर आपको सारे ट्रिपलेट्स याद ही होंगे। तो आप समझिए जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसका बेस दिया गया है 3 और परपेंडिकुलर दिया गया है 4, तो आप तुरंत बोलेंगे इसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो एच यहाँ से हमारे पास 5 आ गया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई एच। तो 4 बाई कितना, 5। कोस थीटा का मान कितना होगा, बी बाई एच प्लस का 3/5 और माइनस का टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, पी बाई बी, जहाँ पे पी का मान है 4 और बी का मान है 3, माइनस का 4/3। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 5 3 क्या हो जाएगा, 15। और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 3 बार में कितना आएगा, 3 × 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 है ना। 12 प्लस का 5 से 3 बार में 3 3 जा 3 3 जा 9,
और माइनस का 3 से 5 बार में 5 तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 21 माइनस का 20 और बाय कितना हो जाएगा 15। तो आप समझ पा रहे कितना आएगा यहाँ पे उत्तर 1/15, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। आगे सवाल आप देख पा रहे होंगे, कोसेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। एक और ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होगा 5, 12 और क्या 13। ऐसा करते हैं, आपको मैं कुछ ट्रिपलेट से दिखा देता हूँ, मैंने कुछ लिखा होगा ज़रूर। ये देखिए आपके सामने कुछ ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 10, 24, 26, 12, 35, 37 और 9, 12, 15। ये सारे ट्रिपलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने के तरीकों के बारे में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। तो हम कहाँ थे कि यदि कोसेक थीटा का मान दिया गया है 13/12, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका h/p, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है p/h। तो यहाँ से देखिए आप सीधा साइन थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा 12/13। एक बात आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल होगा 5, 12 और क्या 13। तो यहाँ पे अगर h दिया है 13, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 और परपेंडिकुलर बोला गया है 12, तो बेस कितना होगा 5। तो इस तरीके से b का मान कितना आ गया 5 आ गया। साइन थीटा का मान 12/13। कोस का मान क्या होता है b/h, तो 5 कितना हो गया ये 13, और माइनस का टेन थीटा तो b/b, तो माइनस का 12/5। आप एल्सियम लीजिएगा तो 13 5 का एल्सियम हो गया 65। 13 से कैंसिल आउट होगा 5 बार में, 5 गुना 12 कितना 60, प्लस 13 से 5 बार में 5 गुना 5 25, माइनस का 5 से कितना बार में 13 बार में, और 13 गुना 12 कितना हो जाएगा ये 156। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 71/65 आंसर आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट तो खैर आसान ही है। तो चलिए कुछ और सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे आगे सवाल दिया गया है, सेक थीटा का मान 13/5। तो आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो ये चारों आपके ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं सेक थीटा जो होता है, आप पहले पता कीजिए कोस क्या होता है। तो कोस आप बोलेंगे b/h होता है, तो ये क्या हो जाएगा h/b। अगर b का मान 5 है, h का मान 13 है, तो आप सीधे यहाँ से कह सकते हैं कि p का मान कितना होगा 12। कहाँ से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। वो क्या होता है 5, 12 और क्या 13। मैं इतनी बार आपको रिपीट करवा दूंगा कि आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही याद कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं टेन थीटा का मान p/b, मतलब 12 कितना हो गया 5। साइन थीटा का मान p/h, तो यहाँ से कितना आ गया p कितना है हमारा 12 और h कितना है 13, माइनस का 12/13। कोस थीटा का मान b/h प्लस का 5/13। यहाँ से 13 और 5 कैल्शियम आ गया 65। आगे बात करेंगे 5 से कितने कैंसिल आउट होगा ये 65, 13 बार में 13 गुना 12 156। फिर 13 से कितने बार में कैंसिल आउट होगा ये 5 बार में, 5 गुना 12 60 आ गया ये, प्लस का 13 से 5 बार में 5×5 = 25। आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 121/65, जो कि आपका बे उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका अब आप सीख चुके होंगे। फिर भी चलिए कुछ और सवालों की हम और बढ़ते हैं। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, कोस थीटा का मान दिया गया है 4/5। यहाँ पे ट्रिपलेट आप बोलेंगे सर 3, 4 और
5 का इस्तेमाल होगा। अगर बी कोस थीटा का जो रेशियो होता है वो बी बाय क्या होता है, एच। अगर बी 4 है, एच 5 है, तो आप पी का मान क्या बता पाएंगे, 3। आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन का मान यहाँ से कितना आ गया, 3/5 पी बाई एच। तो 3/5 का स्क्वायर गुने 4/5 प्लस कोस का मान बी बाई एच, यानी कि 4/5 का स्क्वायर गुना 3/5। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 36/125 प्लस 4 चौक 16, तो ये कितना 48/25, 25 कितना आ गया 125। फर्दर सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 84/125, जो कि आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, तो आपको इस सवालों को करना चाहिए। आप 2018 का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे सवाल आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए कुछ और सवालों की और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके पास एक और सवाल है। 3 साइन थीटा का मान दिया गया है 4 कोस थीटा। आपसे पूछा जा रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो आप अगर कोस को नीचे ले आएंगे और साइन को कोस को नीचे ले आएंगे, कोस को नीचे और 3 को उधर ले आएंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा का जो मान आएगा वो 4/3 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 4/3। टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो पी बाई बी। अगर पी का मान है 4, बी का मान है 3, तो एच का मान आप सीधे यहाँ से कह सकते हैं क्या होगा, 5। चलिए अब सवालों को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल आप बना लीजिएगा अपनी सहूलियत के लिए, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि अगर ये हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा आपका 5, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना हो जाएगा 3। टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान यहाँ से 4/3, तो यहाँ से कितना होंगे 16/9 प्लस का साइन थीटा मतलब पी बाई एच प्लस का 4/5 और कोस का मान बी बाई एच माइनस का 3/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 45, 9 से 5 बार में, तो ये कितना आएगा 80, 16 5 80 प्लस का 5 से 9 बार में 4 9 36 और माइनस कितना आएगा, ये 5 से 9 बार में होती है माइनस का 27। आपको फर्दर सॉल्व जब करेंगे आप, तो आपका उत्तर आएगा 89/45, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए कुछ और सवालों की और हम बढ़ते हैं। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 12 साइन थीटा बराबर दिया गया है 5 कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जिसे आप पिछले सवाल में जो तरीका लगाए थे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा का मान 5/12, ट्रिपलेट कौन सा इस्तेमाल होगा, 5 12 और क्या 13 है कि नहीं। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ से अगर P 5 है, B 12 है, B का मान बेस 12 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा 13। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा P बाई एच, तो 5/13। कोस थीटा का मान B बाई एच, तो 12/13। कोस थीटा का मान होता है P बाई B, मतलब B बाई कितना हो जाएगा, ये B बाई P, तो माइनस का 12/5, 13 पचे हो गया 65, 5 का 25, 12 25 60 और यहाँ से कितना हो गया 5 से 13 बार में 13 गुना 12 156। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 71/65 आपका सही उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखा करें, इसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप उनकी मदद कीजिए। और चलिए मैं बढ़ता हूँ कुछ और सवालों के साथ। तो आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके पास काफ़ी, अब देखिए ये एकदम बहुत ही आसान कह सकते हैं आप, मतलब आपकी उम्मीद से भी कई गुना ये आसान सवाल हो गए। 3 साइन थीटा का मान है 2 कोस थीटा, तो आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही आसानी से आप कह सकते हैं, जैसा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना आ जाएगा 2/3। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान 2, कोस थीटा का मान कितना होगा 3।
आप कुछ मत कीजिए, बिठा दिए तो साइन थीटा का मान अगर बिठा दिया गया है 2, तो 4 गुना 2 माइनस कोस थीटा का मान 3 बटे का 4 गुना 3 कोस थीटा का मान 3 है, प्लस का साइन थीटा यानी कि 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस का 3 और 4 तिया 12 प्लस का 2 जो कि 5 बटे 14 के बराबर होगा, जो कि आपका सही उत्तर है। तो ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। देखिए एडवांस मैथ काफ़ी इजी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको अरिथमेटिक में थोड़ा सा मेहनत मेहनत करनी चाहिए, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाइए। अगर आप कैलकुलेशन की ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, और मैं आपको कैलकुलेशन की गजब गजब की ट्रिक्स मेथड्स बता सकता हूँ। तो चलिए आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। 2 साइन थीटा बराबर दिया गया है 5 कोस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान 5/2 लिख सकते हैं आप, इसका मान पूछा गया है। तो आप देखिए, तो 5 और प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 माइनस 2, तो 7 बटे कितना आ गया 3 आ गया। इस सवाल को आप CND मतलब कॉम्बिडेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते थे। एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार क्या कर देंगे, जोड़ने पर 7 मिलेगा, घटाने पर कितना मिल जाएगा 3। तो चलिए देखिए, यहाँ तो सवाल समाप्त होते हैं। ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जिनको आपको जो आपको याद होने ही चाहिए, हर हालत में याद होनी चाहिए। तो मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूँगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।